बस 2 महीने बचे हैं पूरे पैसे चुकाने के लिए, वरना तुम्हारी जमीन और घर तुमसे छिन जाएंगे। बेचारी लड़कियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, इनकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं होगी। दीदी, माँ और पापा हमें अकेला छोड़कर भगवान के पास क्यों चले गए? क्या वो हमसे नफरत करते थे? नहीं रानी, वो हमसे बहुत प्यार करते थे। कभी कभी लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो हमें छोड़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने अलविदा क्यों नहीं कहा? उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं? शायद उन्हें लगा होगा कि हम उनके बिना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। शायद वो खुद भी बहुत दर्द में थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब कोई हमें याद नहीं करता, जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं रही। हमारे पास एक दूसरे का साथ है रानी, अब यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसी गांव में उनके कई रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी उनका ध्यान नहीं रखता था। कोई उन्हें देखता तक नहीं था। रिश्तेदार बस कानाफूसी करते और घूरते रहते। बेचारी लड़कियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, इनकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं होगी। साल धीरे धीरे बीतते गए। दोनों बहनें उसी गरीब गांव में बड़ी हुईं। राधा शांत, जिम्मेदार और उम्र से ज्यादा समझदार थी। जीवन ने उसे गंभीर और संयमी बना दिया था। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसके काम हमेशा उसकी ताकत दिखाते थे। उसका दिमाग हमेशा जीने के साधनों पर केंद्रित रहता था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना, बहन को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि रानी को वो मुश्किलें न झेलनी पड़े जो उसे झेलनी पड़ी। दूसरी ओर रानी बिल्कुल अलग थी। वह जिंदा दिल, बेफिक्र और अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। उसे सुंदर चीजों से प्यार था। वह अक्सर आईने में खुद को देखती और सोचती कि वह ही सबसे सुंदर है। उसकी सुंदरता के लिए मोह मासूम था, लेकिन यह उसे कभी कभी सच्चाई से दूर कर देता था। कई बार राधा उसे समझाने की कोशिश करती, प्यार और धैर्य से सलाह देती, लेकिन रानी अक्सर हंसकर बात टाल देती और कहती कि राधा जरूरत से ज्यादा सोचती है। फिर भी इन सब के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता था जो उन्हें जोड़ता था। राधा हर दिन कड़ी मेहनत करती थी। वह बाजार में सब्जियां बेचती थी ताकि थोड़े पैसे कमा सके। रानी भी दुकान पर मदद करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा सुंदरता और एक बेहतर जीवन के सपने में खोया रहता था। दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। एक दिन कोई जरूर मुझे देखेगा। सिर्फ सुंदरता ही काफी नहीं होती रानी, तुम्हें समझदार और सावधान भी बनना होगा। दुनिया सुंदरता को नहीं, चालाकी को सम्मान देती है। आप जरूरत से ज्यादा चिंता करती हैं। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो वो दोस्त बनना चाहते हैं। मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। दीदी, क्या आपको लगता है कि एक दिन हम खुश रहेंगे? क्या कोई मुझे वैसे चाहेगा जैसी मैं हूँ? सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए रानी। जब हम खुद को प्यार करना सीख जाते हैं तो कोई भी हमें कमजोर नहीं बना सकता। ठीक है दीदी, अब बताओ, हम आर्थिक रूप से कब मजबूत होंगे? हाँ रानी, सबसे पहले हमें उसी पर ध्यान देना होगा। हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और उस जमींदार रामलाल से अपनी जमीन और घर के कागज वापस लेने होंगे। बहुत समय पहले राधा और रानी ने गांव के जमींदार रामलाल से कर्ज लिया था। रामलाल बहुत अमीर और लालची था। गांव का हर व्यक्ति उसके आगे झुकता था। राधा और रानी ने कर्ज के बदले
अपनी छोटी खेती की जमीन और घर के कागज गिरवी रख दिए थे। अब वह जमीन कीमती हो चुकी थी और रामलाल की लालच और बढ़ गई थी। हम वो जमीन नहीं खो सकते। ये हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। हम इसे बचाने के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ दीदी, जमीन जरूरी है, लेकिन काश हमारे पास और पैसे होते। मुझे बहुत बुरा लगता है जब रामलाल हमें बार बार डराता है। आज शाम को वो फिर आएगा और पूरे पैसे मांगेगा। हमें धैर्य रखना होगा और उससे कुछ और समय मांगना होगा। ठीक है दीदी। राधा, या तो कर्ज चुकाओ या फिर जमीन और घर हमेशा के लिए मुझे बेच दो। रामलाल जी, ऐसा मत कहिए। ये जमीन ही हमारा सब कुछ है। हम इसे बेच नहीं सकते। कृपया हमें थोड़ा और समय दीजिए। कितना और समय दूं? अब और नहीं हो सकता। कृपया रामलाल जी, हम जल्द ही पूरा पैसा चुका देंगे। बस थोड़ा और समय दे दीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा और समय देता हूँ, लेकिन याद रखो, ये आखिरी मौका है। दीदी, चिंता मत करो, हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भगवान और हमारे माता पिता हमारी मदद करेंगे। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम रघु था, लंबे समय बाद गांव वापस आया। और एक दिन वह बाजार गया। वो बाजार में टहलने लगता है। अरे वाह, गांव कितना सुंदर हो गया है, बहुत बदल गया है। यहाँ की प्रकृति भी कितनी सुंदर है। और तभी उसकी नजर रानी पर पड़ती है। वह उसे देखते ही रह जाता है। वाह, ये कितनी सुंदर है। मैंने आज तक गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। मुझे इससे बात करनी चाहिए। नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं। मैंने आज तक गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। मेरा नाम रघु है। आपका नाम क्या है? रघु की तारीफ सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और गर्व से अपना नाम बताती है। नमस्ते जी, मेरा नाम रानी है और आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन बहुत समय बाद वापस आया हूँ। रानी और रघु की बातें चलती रहीं। वहीं दूर खड़ी राधा उन्हें देखती रही और मन में सोचने लगी, ये लड़का कौन है जिससे रानी ऐसे बात कर रही है, जैसे पुराना कोई दोस्त हो। मैंने इसे कहीं देखा है। रानी से बात करके रघु वहां से चला गया। फिर राधा ने रानी से पूछा, रानी, क्या तुम उसे जानती हो? नहीं दीदी, मैं उसे नहीं जानती। अभी अभी पहली बार मिली। लेकिन तुम उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई पुराना दोस्त हो। उसकी बातें दिलचस्प थी दीदी। आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने आज तक गांव में मुझ जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है रानी, सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। दूसरों की बातों को इतना महत्व मत दो, काम पर ध्यान दो। और अब मुझे याद आ गया, वो रामलाल का बेटा है। क्या? लेकिन दीदी, आप हमेशा ज्यादा सोचती हैं। मैंने बस बात की, इतना ही। हर बार मुझे बच्चा मत समझिए, मुझे सब पता है। मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रही हूँ, बस इतना ही। राधा रानी को आवाज देती है, लेकिन रानी जवाब नहीं देती। वो रघु की बातें याद कर रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। रानी, क्या हुआ? तुम इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, मैं यही हूँ।
मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ और तुम जवाब ही नहीं दे रही। कुछ नहीं दीदी, बताइए क्या करना है। फिर दोनों बहनें खाना बनाती हैं, खाती हैं और सो जाती हैं। रानी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तुम आज बाजार जाकर सब्जियां बेच आओ और जल्दी घर लौट आना। चिंता मत करो दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। रानी सब्जियां बेचने के लिए बाजार जाती है। वहीं फिर से रघु उससे मिलने आता है और बात करने लगता है। ये रोज का सिलसिला बन जाता है और रानी अब ग्राहकों और अपने काम को अनदेखा करने लगती है। एक दिन राधा की पड़ोसन ने देखा कि रानी और रघु रोज बाजार में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वह ये बात राधा को बताने के लिए उसके घर आई। राधा, अब तबीयत कैसी है? अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। मैं तुमसे रानी के बारे में एक बात बताने आई हूँ। रानी के बारे में? क्यों? क्या हुआ रानी को? वो जमींदार रामलाल का बेटा रघु, क्या तुम उसे जानती हो? मैंने उसे 2 बार बाजार में देखा है, बस, और कुछ नहीं। क्यों? क्या हुआ? वो रोज रानी से मिलने बाजार आता है और उससे बातें करता है। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक लड़की का रोज किसी लड़के से मिलना ठीक नहीं माना जाता। लोग बातें बनाने लगते हैं। औरतों को बात करते वक्त हमेशा सावधान रहना चाहिए। लोगों की नजरें और इरादे दोनों अच्छे नहीं होते। ठीक है, मैं रानी से बात करूंगी। रानी बाजार से घर लौटती है। रानी, आज कितनी सब्जियां बिकी? कितना मुनाफा हुआ? मुझे पूरा हिसाब दो। आज ज्यादा सब्जियां नहीं बिकी दीदी, ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ। तुम रोज यही बात कहती हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब सच बताओ, पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं पता दीदी, ग्राहक नहीं आ रहे हैं सब्जियां खरीदने। मुझे पता है ग्राहक क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि तुम रघु से बातें करने में लगी रहती हो और काम पर ध्यान ही नहीं देती। रानी चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। क्या चल रहा है रानी? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम्हें पता है मुझे ये सब कैसे पता चला? हमारी पड़ोसन काकी ने मुझे सब बता दिया। अब तुम बताओ। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, वो बहुत अच्छा लड़का है, बस बात करने आता है। बस करो रानी, मैंने पहले ही कहा था कि उससे दूर रहो। वो रामलाल का बेटा है। पूरे गांव को पता है कि उनका परिवार कितना लालची और खुदगर्ज है। तुम क्यों नहीं समझती? तुम उससे दूर क्यों नहीं रह सकती? नहीं दीदी, रघु वैसा नहीं है। वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग है। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है और बहुत ही सादा और नेक इंसान है। तुम कैसे कह सकती हो कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में? मैं तुम्हें जानती हूँ रानी, जो भी तुम्हारी तारीफ करता है तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती हो। राधा की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? जो भी मेरी तारीफ करे मैं उस पर भरोसा कर लूं? यही कहना चाहती हो ना दीदी? सिर्फ तुम्हारे पास और उस पड़ोसन काकी के पास दिमाग है, मेरे पास नहीं? यही सोचती हो मेरे बारे में? देख रानी, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं कि तुम किसी से बात करती हो,
लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। ये भरोसा ही एक दिन तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। मैं बस नहीं चाहती कि तुम तकलीफ झेलो। दीदी, मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रही हूँ। मुझे हर बात में बच्चा समझना बंद करो। आज मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बातों से अब थक गई हूँ। रानी की बातों से राधा समझ जाती है कि रानी रघु से प्यार करने लगी है और उस पर पूरा भरोसा कर चुकी है। वाह रानी, अब उस रघु के लिए तुम मुझसे लड़ रही हो, मेरे खिलाफ खड़ी हो रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीती हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए मेहनत करती हूँ और अब तुम्हारे लिए वो मुझसे भी ज्यादा अहम हो गया है। फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद तुम जो चाहो वो करना। हम दोनों जानते हैं कि जमींदार का परिवार कितना लालची है, इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले सावधान रहना। राधा ये कहकर वहां से चुपचाप चली जाती है। उसका दिल दुखी हो जाता है। राधा की बातों के बाद रानी मन ही मन सोचती है, आज मुझे पता चल गया कि मेरी दीदी कैसी हैं। वो असल में मेरी सुंदरता से जलती है। गांव में सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, किसी ने कभी उनकी नहीं की। इसीलिए वो हमेशा मुझे समझाती रहती हैं कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। कल मैं रघु से साफ साफ पूछूंगी कि क्या वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। रानी रघु से मिलती है और उससे अपने दिल की बात पूछती है। हाँ रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उस दिन के बाद रानी और रघु हर दिन मिलने लगे और बात करने लगे। पहले राधा और रानी के बीच बहुत प्यार और अपनापन था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती। कभी कभी राधा कोशिश करती कि रानी से बात करे, लेकिन रानी कोई जवाब नहीं देती। रानी का ये व्यवहार राधा का दिल तोड़ देता है। अब राधा अकेले ही बाजार में काम करती है और सब्जियां बेचती है। एक दिन जमींदार रामलाल बाजार में राधा से मिलता है और कहता है, बस 2 महीने बचे हैं पूरे पैसे चुकाने के लिए, वरना तुम्हारी जमीन और घर तुमसे छिन जाएंगे। राधा बहुत अकेली महसूस करती है और अपनी जिंदगी को लेकर दुखी हो जाती है। एक दिन पड़ोस वाली मासी रानी को बताती है कि जमींदार रामलाल ने कैसे राधा को कर्ज को लेकर धमकाया था। ये बात सुनकर रानी फैसला करती है कि वो रघु से इस बारे में बात करेगी। उसी समय रघु अपने पिता से बात करने जाता है कि वह रानी से प्यार करता है। पापा, मैं रानी से प्यार करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन रानी? रघु? क्या तुम उस गरीब अनाथ लड़की की बात कर रहे हो? हाँ पापा, वही। वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे सच में वो बहुत पसंद है। नहीं रघु, मैं तुम्हारी शादी उस गरीब लड़की से कभी नहीं होने दूंगा। जरा सोचो, हम जमींदार हैं, हमारे घर की हर बहू अमीर रही है, तुम्हारी माँ, मेरी माँ, सब, और तुम उस लड़की से प्यार कर बैठे जिनके पास ढंग का घर भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ पापा? इसका मतलब यह है रघु कि जब तुम शादी करो तो हमारा धन और बढ़ना चाहिए, इसलिए किसी अमीर लड़की से शादी करो जो तुम्हें और ज्यादा ऊपर पहुंचा सके, न कि किसी गरीब से। अपने पिता की बात सुनकर रघु का मन बदल जाता है और वह तय करता है कि वह किसी अमीर लड़की से ही शादी करेगा। रानी रघु से मिलने जाती है। रघु,
मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि 2 महीने में सारा कर्ज चुका दो, वरना वो जमीन और घर ले लेंगे। हमारे लिए 2 महीने में इतना पैसा देना नामुमकिन है। कृपया ससुर जी से बात करो और कहो कि हमें थोड़ा और समय दें। रानी, कौन ससुर जी? मेरे पापा तुम्हारे ससुर कब से हो गए? क्यों रघु, शादी के बाद वो मेरे ससुर बनेंगे ना। कौन सी शादी रानी? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे तुम पसंद हो, तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैंने शादी की बात कभी नहीं की। क्या रघु, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। हम जमींदार हैं और हम सिर्फ अमीर लड़कियों से शादी करते हैं। मैं भी किसी अमीर लड़की से ही शादी करूंगा। अगर तुम अमीर होती तो मैं जरूर शादी करता। क्या तुम अमीर हो? रघु रानी की गरीबी पर सवाल उठाकर वहां से चला जाता है। उसकी बातों को सुनकर रानी का दिल टूट जाता है। उसे याद आता है कि राधा ने पहले ही उसे इस परिवार की लालच भरी सोच के बारे में चेतावनी दी थी। ये क्या हो गया? दीदी ने कितनी बार मुझे समझाया, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। उल्टा मैंने उन्हें ही बुरा भला कहा। रानी अपनी बहन राधा के पास जाती है, उसे सब कुछ बता देती है और रोने लगती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों की खातिर तुम्हें दुख पहुंचाया जो मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। तुम सही थी। मैंने रघु पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि तुम ही हमेशा मेरी रक्षा करना चाहती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी, बहुत पछता रही हूँ। रानी, दुखी मत हो। मैं जानती थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी होते नहीं देख सकती। अब मैं सब समझ गई दीदी। आज से मैं आपकी हर बात सुनूंगी और आपकी समझदारी को मानूंगी। आज से हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, कर्ज चुकाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि 2 बहनों की एकता क्या कुछ कर सकती है। उस दिन के बाद दोनों बहनों ने मिलकर कड़ी मेहनत की और समय पर सारा कर्ज चुका दिया। अब वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगी।